मुझे कुछ बातें बताओ। बातें जैसे बताओ, जैसे कि पार्टीशन की बात पार्टीशन की करता हूँ बात मैं। करता हूँ मैं। पार्टीशन किस तरह पार्टीशन के कितने होते तरह के हैं? होते हैं? हम नया हम टॉपिक नया शुरू कर टॉपिक रहे हैं, शुरू ठीक है कर रहे ना? हैं, ठीक है ना? ई बी एस, EBS, ठीक है ना? इलास्टिक इलास्टिक ब्लॉक ब्लॉक स्टोर। ये स्टोर। EC2 का ये पार्ट है, EC2 का पार्ट है, इलास्टिक इलास्टिक ब्लॉक ब्लॉक स्टोर। स्टोर। इलास्टिक ब्लॉक इलास्टिक स्टोर, ब्लॉक ठीक स्टोर, है। ठीक है। तो ये इज अ ये टाइप इज ऑफ अ टाइप ऑफ स्टोरेज स्टोरेज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शादी। सर ये ना लॉगिन नहीं हो रहा है, वही पेज आ रहा है बार बार ना, AWS IQ वाला। AWS IQ वाला उसमें ना आप क्या लिखते हो गूगल पे? आप लिखते हो मैनेजमेंट कंसोल, AWS मैनेजमेंट कंसोल लिखा हुआ है आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, एक बार ना मुझे ना क्लास के एंड करके स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है, ओके। ठीक है। What is Amazon EBS? ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। Amazon इलास्टिक ब्लॉक स्टोर provide scalable, high-performance block storage resources that can be used with Amazon Elastic Compute Cloud, EC2 instances. With Amazon Elastic Block Store, you can create and manage the following block storage. एक तो होता है Amazon EBS Volume, एक होता है Amazon EBS Snapshot। वॉल्यूम एंड स्नैपशॉट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? स्टोरेज स्टोरेज होता है और इधर स्नैपशॉट बैकअप। वेरी गुड। Amazon EBS volume. These are storage volume that you attach to Amazon EC2 instances. After you attach a volume to an instance, you can use it in the same way you would use a local hard drive attached to a computer, for example, to store file and install the applications. मतलब हम जो ये SSDs और हार्ड डिस्क चलाते हैं ना, वो यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है ना? EBS वॉल्यूम है। तो जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे वो EBS वॉल्यूम होगा। देन EBS स्नैपशॉट क्या है? These are point in the time backup of Amazon EBS वॉल्यूम। EBS वॉल्यूम का बैकअप जनरेट करने के लिए हम स्नैपशॉट्स क्रिएट करते हैं that persist independently from the volume itself. You can create snapshot to backup the data on your Amazon EBS volume. You can restore new volume from this snapshot at any time. That means आपने क्या करा, आपके सिस्टम का पूरा बैकअप लिया एक हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क आपने कहीं और शिफ्ट करके किसी और पीसी में लगाया और डेटा वहां पर कॉपी कर दिया। तो उस हार्ड डिस्क में क्या काम कर रहा है? उस हार्ड डिस्क में काम कर रहा है एज अ स्नैपशॉट का, ठीक है। तो स्नैपशॉट एक तरीके से बैकअप है, हम स्नैपशॉट को कहीं भी शेयर कर सकते हैं इजीली। देन उस स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करके एंड देन उस वॉल्यूम को हम किसी भी इंस्टेंस पर अटैच कर सकते हैं। तो डेटा को एक साइड से दूसरी साइड ले जाना बहुत इजी हो जाएगा AWS में। समझ में मेरी बात? सर S3 क्या करता है? फिर S3 स्टोरेज के काम आता है? S3 स्टोरेज, S3 क्लाउड का स्टोरेज सर्विसेज है, क्लाउड पे स्टोर करने के लिए, जैसे गूगल ड्राइव होता है। सर S3 के लिए बकेट आते हैं ना, इसलिए just like Google Drive, S3 is the service of Amazon AWS, ठीक है ना? वो एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस, ठीक है ना? ये वॉल्यूम्स है, ये मशीन्स, ये वर्चुअल मशीन्स का वॉल्यूम है, ठीक है ना? वो एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जैसे कि गूगल क्लाउड। तो गूगल क्लाउड अपन को 15 GB देता है, तो Amazon क्लाउड कितना दे रहा है? 5 GB अपन को दे रहा है फ्री, जो कि S3 के नाम से जाना जाता है और गूगल क्लाउड ड्राइव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? आकाश, यस सर। ठीक है ना? तो S3 इज अ क्लाउड सर्विस इन AWS, ठीक है ना? वो पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक है। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ Amazon EBS, ठीक है ना? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के फीचर्स क्या होते हैं? इनमें मल्टीपल वॉल्यूम टाइप्स अपन यूज कर सकते हैं। देखो अभी तक अपन क्या यूज करते थे? वॉल्यूम टाइप मतलब कि
अलग अलग कंपनी होती है ना, अलग अलग उसके अलग अलग टाइप से, मतलब अलग अलग कंपनी समझ लो, जैसे कि अपन यूज करते हैं किंगस्टन की यूज करते हैं, ठीक है ना, क्रूशियल की यूज करते हैं, अलग अलग कंपनी यूज करते हैं स्टोरेजेस के लिए। जैसे कि एसएसडीज हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, एचडीडी हो गया, ठीक है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ठीक है ना, और एक एसएसडी होती है, दो चीज होती है, एसएसडी एंड हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क पुराने टाइम पे यूज की जाती थी, और हार्ड डिस्क कैसे शो होती है अपन को देखा जाए तो एक पुराने ट्रेडिशनल वे के अंदर एक प्लेटर फॉर्म के अंदर दिखती थी। ये देखिए आपने, यस सर। सबने देखी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एक ट्रेडिशनल वे था, इसमें प्लेटर फॉर्मेट था, ठीक है ना, इस प्लेटर फॉर्मेट के, ये प्लेटर फॉर्मेट था इसके अंदर, इसमें पेन होता था जिसके थ्रू ये रन करती थी, ठीक है ना। और अब क्या हो गई है, अभी क्या चल रहा है, एसएसडी। एसएसडी, और एसएसडी से चिप फॉर्मेट के अंदर आती है, ठीक है ना। ये एसएसडीज आती है, ये एसएसडीज है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की एसएसडीज आपको देखने को मिलेगी, ये एसएसडीज है, क्लियर है बात। ये एसएसडी जैसे क्रूशियल की एसएसडी हो गई है, ठीक है ना, सैनडिस्क की हो गई है, क्लियर है बात। अलग अलग तरीके की एसएसडीज आती है। ये हार्ड डिस्क वर्सेस सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव वर्सेस सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सर एसएसडी का क्या फुल फॉर्म बताया आपने? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ओके। वैसे यहाँ पर ईवीएस के अंदर भी वॉल्यूम के अलग टाइप्स होते हैं। ईवीएस provide multiple current bank that allow you to optimize storage performance and cost for a broad range of applications. परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना, इसके जो टाइप होंगे परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल के चलिए, आप कोई 5 GB की चीज ले रहे हो और कोई 5000 की चीज ले रहे हो, तो वही 5000 चीज ज्यादा क्वालिटी वाली होगी, राइट, 5 वाली कम क्वालिटी होगी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका रीड राइट कितना फास्ट हो रहा है और रीड राइट कितना स्लो हो रहा है, ठीक है, इन वॉल्यूम्स पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ये बात है, अब वॉल्यूम का रीड राइट सबसे मैटर करता है इन वे कि अगर कुछ डेटा मैंने डाला तो कितना जल्दी कॉपी हो जाएगा, अगर मैं कॉपी करके नहीं और पेस्ट कर रहा हूँ कितना जल्दी पेस्ट होगा, ठीक है ना। तो वो चीज मैं यहाँ पर मैनेज करेंगे। Volume type are divided into two major categories. Two major categories में divided है, एक है SSD backed storage for transactional workload and एक है HDD backed storage for throughput intensive workload। दोनों ही चीज आ रही है, SSD आ रही है और हार्ड डिस्क ड्राइव आ रही है, you know, SSDs and hard disk drive जो ट्रांजिशनल वर्कलोड के लिए यूज किया जा रहा है और थ्रूपुट इंटेंसिव वर्कलोड के लिए हार्ड डिस्क को यूज किया जा रहा है। स्केलेबिलिटी बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, तो एसएसडी हार्ड डिस्क दोनों तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं जो कि यहाँ पे यूज किए गए हैं। स्केलेबिलिटी मतलब कि हम कभी भी अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, कभी भी डिक्रीज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एनीथिंग इन दिस वॉल्यूम विद कैपेसिटी स्पेसिफिकेशंस दैट मीट योर नीड्स, एज योर नीड्स चेंजेस यू कैन इलास्टिक वॉल्यूम ऑपरेशंस डायनामिकली इंक्रीज कैपेसिटी टू ट्यून परफॉर्मेंस विद नो डाउन टाइम, ठीक है ना, तो हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। Backup and recovery. Use Amazon EBS Snapshot to backup the data stored on your volumes. You can then use those snapshots to instantly restore volumes or to migrate data across AWS accounts, AWS regions or AWS AZs के अंदर। डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यूज Amazon EBS encryption to encrypt your Amazon। ये समझ आया बैकअप और रिकवरी कैसे करते हैं, हम वॉल्यूम का इजीली स्नैपशॉट क्लिक कर सकते हैं, उस स्नैपशॉट को हम किसी भी रीजन एजेड या फिर अकाउंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? देन बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन की। यूज Amazon EBS encryptions to encrypt your Amazon EBS volume and Amazon EBS snapshot encryptions operations occur on the server that hosts
that host Amazon EC2 instances, ensuring the security of both data at rest and data in transit between an instance and its attached volume and subsequent snapshots. अब बात आती है encryptions की। अगर डेटा एन्क्रिप्टेड ही नहीं है तो सिक्योर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक सर्विस होती है KMS करके AWS के अंदर, की मैनेजमेंट सर्विसेज। अब की मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू हम यहाँ पर हमारे स्नैपशॉट्स को क्या कर सकते हैं, एन्क्रिप्ट कर सकते हैं, ताकि वो शेयर होंगे तो सिक्योरली शेयर होंगे, ठीक है। देन बात करते हैं डेटा अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। एक तो होता है IO2 इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट का सेकंड वर्जन ब्लॉक एक्सप्रेस वॉल्यूम प्रोवाइड 99.999% ड्यूरेबिलिटी विद एनुअल फेलियर रेट ऑफ 0.001%। यहाँ पर एक ड्यूरेबिलिटी आई है जिसके अंदर एक नाम दिया गया है इनपुट आउटपुट 2, ठीक है ना, IO2। अब IO2 एक ऐसा वॉल्यूम टाइप बनाया है उन्होंने, वॉल्यूम टाइप है, ठीक है ना, एक टाइप ऑफ वॉल्यूम है जो कि ड्यूरेबिलिटी मतलब कंपेटेबल है अपने स्टोरेज को सेफ रखने के लिए। 99.99% बहुत कम चांसेस है कि वो कभी फेल होगा। अदर वॉल्यूम टाइप्स provide 99.8% to 99.9% durability with an annual failure rate of 0.1% to 0.2%. Additionally, volume data is automatically replicated across automatically replicated across multiple servers in an AZE to prevent the loss of data from the failure of single component, ठीक है। तो हम इसको इजीली शेयर कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं डेटा को, ताकि हमारा इन केस सर्वर क्रैश होता है तो डेटा अपना सेफ है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट? डाटा आर्काइविंग क्या होता है? हाइड करना। आर्काइव मतलब क्या होता है? बैकअप में एक बैकअप बनता रहता है, जो भी अपन एक्टिविटी करते हैं उसका, आई गेस कॉपी होता है। क्या होता है? मतलब कोई भी चीज का एक बैकअप कॉपी हो जाता है अदर साइड। ये चला जाता है ना डिलीट, लेकिन लीज तब तक रहता है जो कि जैसे ही आर्चिव होता है। राइट, देखो क्या होता है बेसिकली, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका एक इजी मीनिंग मैं अगर बताऊं तो सिंपल के अंदर इसको समझो कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने क्या करा, मैंने ना बहुत सारे ना फाइल्स और डेटा को अलग अलग बना रखा है, ठीक है। तो मैं उन सबको क्या कर दूंगा, एक आर्काइव बना दूंगा, मतलब उन सबका एक सिंगल फोल्डर बना दूंगा, तो उसको अपन अलग से ही रखने का चीज हो करेंगे। आर्काइव मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कलेक्शन ऑफ मेल्स, कलेक्शन ऑफ, अब जो भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। तो कलेक्शन होता है ये EBS snapshot archive, ठीक है, provides a low cost storage tier to archive full point in time copies of EBS snapshots, full point in time copies of EBS snapshots that you must retain for 90 days and more for regularity and compliance reasons of for future project release, ठीक है ना। तो अपन एक जगह इसको स्टोर करके रख सकते थे और एक टाइम पीरियड के लिए अपन इसको स्टोर करके रख सकते थे, जैसे कि हम हमारी पर कर रखते हैं 90 डेज, तो 90 डेज तक वो डेटा वहां पर रहेगा। कोई डाउट इसके अंदर? तो यहाँ पर ये तो था अपना EBS। तो EBS का आपको समझ आएगा कि होता क्या है। तो EBS का जो वॉल्यूम होगा हम शेयर करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन यहाँ पर ये सीखते हैं EBS क्या है, EBS का वॉल्यूम शेयर कैसे।
इसका कंसोल कंप्लीटली चेंज हो गया होगा ना? चेक कर लेना इसको। देखो इन केस फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यहाँ पर कुछ डेटा रखा होगा, ठीक है ना, mkdir करके मैं कुछ डेटा बनाया था, ncd करके डेटा में चलते हैं अपन, एंड यहाँ पर मैं कुछ डेटा रख देता मेरा, ठीक है, ये डेटा है मेरा, और ये डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, ये स्टोर कहाँ पर हुआ होगा, ये जो मैंने डेटा बनाया है स्टोर कहाँ पर हुआ है, ऐसे कोई कमांड जिससे मैं अपना डिस्क चेक कर सकूं, ऐसे कोई कमांड जिससे मैं डिस्क चेक कर सकूं, LSPL के LSPL ठीक है ना, तो LSPL की बात करते हैं, तो LSPL की अभी अपन देखो pwd करता हूँ, अगर pwd तो अपन कहाँ पर स्लैश रूट करें, राइट, ठीक है ना, स्लैश रूट करें, तो एक बार पकड़ेंगे cd स्लैश पे चलते हैं, cd स्लैश पे चले तो यहाँ पर अपन काम करेंगे, फिर समझने चाहिए क्योंकि मैंने रूट पॉइंट मान पॉइंट किया है ना, ये ठीक है, then अगर बात करते हैं यहाँ पर mkdir डेटा यहाँ बनाया था मैंने, ठीक है, और cd करके डेटा को चलते हैं, एंड यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट हो गई हैं f से लेकर f1 से लेकर f1000 तक, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इस डेटा को कहीं और शेयर करना है, तो ये डेटा कहाँ पर स्टोर हुआ होगा, ये डेटा कहाँ पर स्टोर हुआ होगा, बताइए, बता सकते हो कोई, ये डेटा कहाँ पर स्टोर हुआ होगा, अरे वॉल्यूम में स्टोर होगा ना, क्यों सोच रहे हो इतना, डेटा कहाँ स्टोर होता है, वॉल्यूम में स्टोर होगा, कहीं ना कहीं स्पेस में होगा ना, किसी न किसी स्पेस में, उसको उससे ज्यादा डेटा, आपका जो लैपटॉप का डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, आपके एसएसडी के अंदर ना, सिंपल सी बात है, इतना क्यों इसमें सोचना है, तो अब यहाँ पर डेटा स्टोर हो गया, तो अब मुझे एक बात बताओ, कुछ कमांड्स होती है पार्टीशन की, फटाफट सारी पार्टीशन की कमांड्स एक बार रिवाइज कर लो और मुझे अपडेट कर दो, ललित एक कमांड बताओ पार्टीशन की, वेनु करण पार्टीशन की कमांड बताओ, जैसे कि ls ब्लॉक होता है किसी का, राइट, एक तो ये हो गया, ये लिस्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, लिस्ट ब्लॉक, डिस्क फ्री हाइफन h, ठीक है ना, चेक करता है कितना स्पेस फ्री है, ठीक है ना, स्पेस फ्री कितना है वो बताएगा, और बताओ क्या बोल रहे हो, वेरी गुड, f disk hyphen l to list the partitions,
ललित पार्टीशन कितने तरह के होते हैं? So two kind of see one बोलो चलो। सर दो टाइप के होते हैं वन इज एक्सटेंडेड एंड एक इज सर फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वेरी गुड। सर थ्री होते हैं क्या प्राइमरी यस सर प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड, वेरी गुड। प्राइमरी एक्सटेंडेड टाइप के दो टाइप्स हैं। अदर टू टाइप्स सर लॉजिकल भी तो होता है ना लॉजिकल, बेसिकली लॉजिकली काम करेगा। लॉजिकल को टाइप नहीं है, तो एक तरीका है, इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। पार्टीशन मतलब ये होता है कि ये आप मान लीजिए कि अपन एक लॉजिकली स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे पर्टिकुलर यूजर्स अपना खुद का स्पेस बनाकर काम करते हैं। तो हमने इसको क्या करा, लॉजिकली ब्रेक कर रहे हैं। तो एक अपन टीवी को अपना लॉजिकली डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स कर पाएंगे, जैसे 500 जीबी के अपन में, फिर 250 जीबी के अपने यहाँ पर पार्टीशन लॉजिकली क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो उन लॉजिकली पार्टीशंस को हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर यूजर्स को, ताकि वो पर्टिकुलर यूजर्स उस अपने एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर वर्क कर सकें। क्लियर है बात यहाँ तक? Breaking the hard disk, breaking the storage in a logical way is known as partition. ये definition होती है partition की। Clear है बात जो है? यस सर You know, logically division ही एक partition कहलाता है। ओके सर Primary and there are two type of partitions. Open source. ठीक है। What is file system? What is file system? Lilith? We know what is file system. आइडिया नहीं आ रहा मैसेज का, शायद मैंने Linux का लिनक्स का ही है, तो मैंने कुछ सेशंस लिए नहीं हैं, सो आइडिया नहीं आ रहा मुझे इसका भी। What is file system? कौन सा file system क्या होता है? आकाश डेटा को मैनेज करना है, ठीक है, मैनेज द डेटा। अब मैनेज द डेटा को मैनेज करें, इस तरीके से मैनेज करता है डेटा। पार्टीशन तो मैनेज क्या करता है, बता सकते हैं फाइल सिस्टम क्या मैनेज करके रखता है डेटा को? जैसे क्या साइज वेरी वगैरह गुड, वेरी गुड। सर उसमें कॉस्ट का स्टोरेज मेंटेन करना है, वो कितना उसका साइज है, क्या ट्रेनिंग है, कितनी फाइल्स है उसमें, कितने पार्टीशन डिवाइड किया हुआ है, वेरी गुड। एफिशिएंसी बिल्कुल सही बोला, ठीक है। मैनेज कर डेटा को कि वो किस समय बना था, कितना फ्री स्पेस रिमेनिंग है, कितना यूज हो चुका है, ठीक है ना। हर एक चीज की प्रॉपर्टी सब कुछ मैनेज करेगा फाइल सिस्टम। क्लोज्ड सोर्स के अंदर कौन से फाइल सिस्टम होते हैं, कोई आइडिया किसी को? क्लोज्ड सोर्स क्या होता है, कोई ना? ओपन सोर्स ललित? क्या पढ़ते हो फिर आप क्लास के बाद? सर क्लोज सोर्स मींस या तो वो एज अ सर्वर ही काम करेगा, either that can be used as server or that can be like a client. देन ओपन सोर्स में क्लोज सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स में अपन एज ए क्लाइंट एंड सर्वर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, बट क्लोज में वैसे नहीं कर सकते। क्लोज जैसे विंडोज है, ओपन सोर्स वेरी गुड।
वेरी सर यही है ना, लाइक या तो अपन एज ए सर्वर काम कर सकते हैं, एज ए क्लाइंट काम कर सकते बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लोज सोर्स के अंदर बेसिकली दोनों क्लाइंट और सर्वर का अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट? ठीक है। क्लोज सोर्स के अंदर दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होंगे। ओपन सोर्स के अंदर हम जैसे कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए सर्वर एज ए क्लाइंट दोनों तरह यूज कर सकते हैं ओपन सोर्स के अंदर, बट क्लोज सोर्स के अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्लोज सोर्स का जो एग्जांपल है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं वो यहाँ पर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। एंड द ओपन सोर्स के लिए एग्जांपल क्या होंगे? यूनिक्स, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर लिनक्स आता है, अपना आईओएस आएगा जो मैक के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो क्लोज सोर्स मतलब क्लोज सोर्स क्या होगा हमारा? क्लोज सोर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो इसके अंदर विंडोज के अंदर फाइल सिस्टम कौन से होते हैं? सर फैट और एनटीएफएस। वेरी गुड। FAT32 पुराना टाइम चलता था, शायद बंद भी हो चुका है, किसी किसी में कुछ शो हो जाएगा। जो पुराने जनरेशन के लैपटॉप्स है, न्यू जनरेशन के लैपटॉप्स के 11th जनरेशन के अंदर आपको FAT32 देखने को नहीं मिलेगा। NTFS हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हो गया, ठीक है ना। EFS हो गया, ठीक है ना। एंड एक्सटेंडेड फैट हो गया, ठीक है ना। EXT फैट हो गया। तो अलग अलग फाइल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। बट जो आप ओपन सोर्स की बात करते हैं तो ओपन सोर्स फाइल सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं ललित? ओपन सोर्स फाइल सिस्टम लिनक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट हमें फाइल सिस्टम लिनक्स में कौन कौन से फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं? एक होता है XFS, ZFS, ext4 XT बेसिकली 1 2 3 चलता था, ठीक है ना। जो रिसेंटली जो है XT4 चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, कभी आपको अगर कोई न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे? जोया, न्यू पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हो? add this वाली कमांड। सबसे पहले तो मुझे है ना इसका थंब रूल बताओ। पार्टीशन फटाफट थंब रूल क्या होता है? क्रिएट पार्टीशन, फॉर्मेट पार्टीशन, देन माउंट पार्टीशन। याद रखना हमेशा, ठीक है ना। क्रिएट, फॉर्मेट एंड माउंट, ये थंब रूल होता है। ये थंब रूल होता है क्रिएट, फॉर्मेट एंड माउंट, ठीक है। ये इसी तरीके से पार्टीशन बनाया जाता है। तो सबसे पहले बताओ क्रिएट पार्टीशन कैसे करेंगे? शालू सर सेटिंग में जाके ऑप्शंस आता है ना एडिटिंग में, वहां से चूज करते हैं डिस्क एंड देन सेटिंग्स में SATA एंड देन एडिट, ऐसे ही करते हैं ना सर। कमांड में इंटरफेस पे कैसे करेंगे? कमांड इंटरफेस में कैसे करेंगे? सर add this सर एफ डिस्क, राइट, F disk, ठीक है ना। राइट, F disk कमांड है, F disk, F disk स्टार्ट नहीं है F disk, ठीक है। F disk और देन उस पार्टीशन का नाम आप मेंशन कर दो, राइट। जैसे कि /d/sda, ठीक है। इस तरीके से यूज करते हो आप लोग F disk /d/sdb, इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मेट कैसे करते हैं? सर MKFS। वेरी गुड, MKFS में एक फाइल सिस्टम डॉट आगे आप कोई से यूज कर सकते हो। XFS करना चाहते हो, ext4 करना चाहते हो, जो भी यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। एंड माउंट कैसे करते हैं? यू माउंट देंगे और फिर माउंट का पाथ दे देंगे।
सर यू माउंट कमांड से नहीं नहीं, यू माउंट से तो अनमाउंट होता है, ठीक है, यू माउंट से सर अनमाउंट, माउंट कमांड बिल्कुल माउंट अनमाउंट कमांड, या यू माउंट से अनमाउंट राइट। तो माउंट कमांड देन कहाँ पर उसको माउंट करना चाहते हैं, ठीक है, देन उसका पाथ, माउंट किसको कर रहे हो उसका पाथ, देन कहाँ कर रहे हो उसका पाथ आएगा, ठीक है। एंड द यू माउंट कमांड से क्या होता है, अनमाउंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रिवीजन था, मैं कुछ प्रॉपर तरीके से नोट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको एक कर रखा है आपने, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक रिवाइज करा रहा हूँ चीजें। तो हाउ टू शेयर द वॉल्यूम फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, अगर अपन को सबसे पहले जाना है इंस्टेंस, ठीक है, सबसे पहले तो कहाँ जाना है, अब एक दो स्टेप्स समझ लो, अपन वॉल्यूम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये मेरा इंस्टेंस है, ये रहा इंस्टेंस के एक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो देखो इस इंस्टेंस का कहने का स्टोरेज भी होगा, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करो, जो माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देना है ना। इंस्टेंस के नीचे इमेजेस, इमेज के नीचे आपको दिख रहा है EBS, तो EBS के अंदर वॉल्यूम दिख रहा है, यस सर। तो यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो देखो हर इंस्टेंस का ऑटोमेटिक वॉल्यूम बनता है, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम, विदाउट स्पेस, विदाउट स्टोरेज कोई भी इंस्टेंस रन करेगा ही नहीं। आपको याद है हम कितना स्पेस बाय डिफॉल्ट कितना देते हैं, हर इंस्टेंस को बाय डिफॉल्ट कितना स्पेस देते हैं हम लोग, 8 GB, राइट, वेरी गुड, ठीक है, 8 GB। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट बनता है। अब ये वॉल्यूम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब वॉल्यूम तो शेयर होता नहीं है, शेयर क्या होगा, वॉल्यूम शेयर होगा नहीं, तो शेयर होगा क्या, स्नैपशॉट्स, राइट। तो सिलेक्ट करा मैंने इसको, एक्शन पे आ गया, एक्शन पे आके यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है मुझे क्रिएट स्नैपशॉट, क्या दिख रहा है, क्रिएट स्नैपशॉट। तो मैं क्रिएट स्नैपशॉट करूंगा, जैसे मैंने इस पर क्रिएट पे क्लिक करा, मैं आपको कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मुंबई डेटा, एंड यहाँ पर इसको क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट कर दिया। AP साउथ 1B के अंदर क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, AP साउथ 1B के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आप स्नैपशॉट्स पे देखोगे, स्नैपशॉट्स बन चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट तो बनता ही बनता है, एक और बन गया स्नैपशॉट जो कि मुंबई डेटा के नाम से है, क्योंकि अभी हमने जो रिसेंटली काम करा था वो मुंबई डेटा के अंदर होगा। कोई डाउट इसके अंदर किसी को, पक्का। ये पेंडिंग है, ये जब पेंडिंग से कंप्लीटेड हो जाएगा उसके बाद, ये कंप्लीटेड हो चुका है, और इसको हमें शेयर करना है डिफरेंट अकाउंट के अंदर। तो सिलेक्ट करेंगे स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कॉपी स्नैपशॉट, कॉपी स्नैपशॉट आ रहा है, कॉपी स्नैपशॉट करेंगे एंड देन अपन डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन मैंने बोला कि अपनी CP, मैंने बोला मैं ओहायो सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ओहायो होता है अपना US ईस्ट 1, ठीक है, US ईस्ट 1 या ईस्ट 2 है यहाँ पर, ठीक है, ईस्ट 2। अगर आपको इसको इंक्रिप्ट करना है तो इंक्रिप्ट दिस स्नैपशॉट पर क्लिक करोगे, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड कॉपी स्नैपशॉट करोगे, जैसे कॉपी करा, ओहायो पे चलते हैं, तो यहाँ पर वो दिख रहा है पेंडिंग आ रहा है एक, और ये स्नैपशॉट है मुंबई डेटा वाला, ठीक है। तो फिर सर मैंने क्या करना है यहाँ पर, मैंने बोला हम यहाँ पर EBS वॉल्यूम के अंदर गए, EBS वॉल्यूम से हमने चलो क्या क्रिएट करा है, स्नैपशॉट, देन स्नैपशॉट पे गए, ठीक है ना, देन सेलेक्ट स्नैपशॉट, देन एक्शन, then copy snapshot, then select destination, then confirm it,
ठीक है, confirm it. Clear है बात? ये तो था ना, how to share region from one place to another. How to create a volume from shared snapshot. shared snapshot से वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं. तो स्नैपशॉट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन एक्शन पे जाएंगे एंड देन क्रिएट वॉल्यूम. ठीक है, कैसे करेंगे वापस देख लेते हैं. यानी कंप्लीटेड पेंडिंग से, अब पेंडिंग है क्योंकि देखो डेटा क्या है एक्चुअल में मुंबई से ओहायो में शिफ्ट हो रहा है. ऑफ कोर्स ये बात है, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो टैक्स तो लगेगा. यहाँ तक डाउट है किसी को? No, sir.
ये है, ये टास्क है आपका, ये टास्क को कंप्लीट करना है क्योंकि आपको माउंटिंग तो आती है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, ये स्नैपशॉट है। अब इस स्नैपशॉट से वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं? स्नैपशॉट को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन पे आएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, दिख रहा है आपको सबको? तो क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम टाइप जो भी लेना चाहते हो, एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क जो भी लेना चाहते हो ले लो, GP3 GP2 IO1 IO2, ठीक है। बाय डिफॉल्ट GP3 ले रखा है इसने, बाय डिफॉल्ट ये ले लेना। सारी चीजें IOPS होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, इनपुट आउटपुट पर सेकंड समझ लो उसको, इनपुट मतलब रीड राइट, आपका रीड राइट का टाइम पीरियड है, ठीक है। थ्रूपुट आपका स्पीड होता है, ठीक है, यहाँ पर जो डेटा रेट जो होगा, डेटा रीड राइट का रेट जो होगा, डेटा रेट जो होगा वो 125 MB पर सेकंड होगा, कम ज्यादा कर सकते हो, अभी बाय डिफॉल्ट चीज रखते हैं लोग, ठीक है ना। इज इट, अब किसके अंदर रखना है इसको, इस वॉल्यूम को किस रीजन के अंदर रखना है वो भी याद रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्रिएट वॉल्यूम, वॉल्यूम्स में जाओ, वॉल्यूम्स में जाओगे तो यहाँ पर देखो एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, जो कि हम यहाँ पर स्नैप आईडी इसको बनाया था, एंड क्रिएटेड आईडी हुआ है, ठीक है, उसका नाम दे सकते हो आप मुंबई डेटा, मुंबई डेटा टू ओहायो, क्लियर बात, याद है, मुंबई डेटा टू ओहायो, कोई डाउट? तो उसके बाद क्या करना है आपको, आगे का आपका है, ठीक है, किस तरीके से अटैच करना है, कैसे करना है, वो सब अभी एक बार आपको ट्राई करना है, समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? किस तरीके से अटैच होगा, सिलेक्ट करोगे वॉल्यूम को, ठीक है ना, एक्शन पे आओगे, अटैच वॉल्यूम, क्लियर है बात, अटैच वॉल्यूम। अब अटैच वॉल्यूम करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करोगे इंस्टेंसेस, अभी तो कोई रनिंग इंस्टेंस नहीं है, तो आपको एक इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और डिवाइस का नाम क्या रखना चाहते हो, जैसे कि SDA आता है ना, SDA SDP SDC, यहाँ पर भी अलग अलग डिवाइस के नाम आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जोया सर ये तीनों टास्क क्लियर हो गए, बट वो स्टार्टिंग में ना माउंट पॉइंट वो नहीं हुआ। माउंट पॉइंट एक्चुअली में ये लाइनक्स का है, तो आपको थोड़ा सा ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। नहीं सर, लेकिन किसमें क्रिएट करना है, ये जो पुट्टी के थ्रू क्रिएट करना है क्या लगा है इसमें? नहीं आप डायरेक्ट कंट्रोल से कनेक्ट करो ना, पुट्टी से कनेक्ट करो, हाँ डायरेक्ट कंट्रोल से कनेक्ट करो, पुट्टी से कनेक्ट करो, मैटर नहीं करता, बस पूरा काम लाइनक्स के अंदर फाइल बनाना है, हाँ बिल्कुल, उसको अटैच करना है, उसमें डेटा रखना है, इंस्टेंस को कनेक्ट, बिल्कुल इंस्टेंस को कनेक्ट करना है, उसमें वो डेटा रखना है, वो डेटा कंप्रेस हो जाएगा उस वॉल्यूम के अंदर, देन वॉल्यूम को शेयर कर देना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका टास्क है, टास्क को आपको माउंट भी करना, ठीक है ना, तो ये करके रखना। सर वो लास्ट क्लास वाला नोट्स आप शेयर कर कल हाँ शल मैंने कल ही कर दिया था, आपको वो चेक करना, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप चेक सर करना। मैंने बहुत बार चेक किया है। हाँ मैंने कल ही करा था उसको, मैंने कल ही दिन में करा था, मैंने कल ही दिन में करा था, मैं आते ही कर दिया था। ओके ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ओके 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 सर, ओके फर्स्ट यस सर AWS then the AWS unique हो, ये आगे का वापस से अभी आगे देखेंगे हम सब। मतलब आप इसको कंटेंट में मुझे ना कंटेंट वापस से चेक करने दो, देखना पड़ेगा, आप देखो कंटेंट में रहेगी कंटेंट, मुझे बता देना। नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट तो आपको इम्पोर्टेंट तो बेसिकली वो एसोसिएट के लिए होता है, आइडेंटिटी एसोसिएट के लिए। लैम्डा तो सर मुझे तो कंटेंट देखना पड़ेगा उसके लिए, उसको कंटेंट चेक करूंगा फिर बताऊंगा, मैं आपको ऐसे सर्च नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कंटेंट देखोगे।
सर मैंने हिम्मत सर से बात की, उन्होंने बोला इसके लिए DevOps में मिलेगा कंटिन्यू करो एसोसिएशन के कुछ टॉपिक्स में होंगे, तो उन्होंने बोला इसको कंप्लीट करो कि बात नहीं। हाँ, इसको तो कंप्लीट करो, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करो, अपना सर्टिफिकेशन लो, अब धीरे धीरे सब सीख जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंप्लीट सर करो। एरोप्लेन क्लासेस कब तक चलेगी? ये अभी बाकी है, दूसरा बाकी है, अभी अपना VPC होगा, ठीक है, नेटवर्क संभालना है पूरा, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपन ने करनी है। और उसके बाद में इसी में DevOps स्टार्ट हो जाएगा ना? हाँ, इसी